दिल्ली को काल वायु प्रदूषण शुक्रवार 400 टपिला एक्यूआई सोमवार पर्यंत समस्त प्राइमरी स्कूल बंद ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा दिल्ली सरकार को निर्देश प्रदूषण परस्त घन कुहुड़ी कारण उड़ी पारुनी विमान गड़ी पारुनी ट्रेन। शहीद बिरसा मुंडा जयंती अवसर में सारा देश में जनजातीय गौरव दिवस पालन बिहार में पहुंची स्वतंत्र कार्यक्रम में जोगदेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति विकास पर 8,500 कोटी उपहार। इस्राएल टार्गेट रे आउ एक मुस्लिम देश मध्यरात्र में सीरिया उपरे घन घन आक्रमण कला आईडीएफ राजधानी दमास्कस आतंकी को टार्गेट करी आक्रमण करा जायथिबा सूचना। न्यूजीलैंड संसद हंगामा गीत गाई नृत्य करी विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित बिल को चिरी फिंगिले सर्वकनिष्ठ सांसद हाना कार्क सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल। प्रधानमंत्री मोदी गृहमंत्री नारे कांग्रेस अभियोग निर्वाचन रैली में आपत्तिजनक बयानबाजी को विरोध कर ईसी निकट में फेराद नेहरू इंदिरा और राजीव गांधी ना को नहीं नवेम्बर 8 में महाराष्ट्र रैली में बयान दि जाइथिबा चिट्ठी रे उल्लेख। ओडुआरे कंठशिल्पी तथा अभिनेता दिलजीत दोसांझ हैदराबाद कॉन्सर्ट पूर्व दिलजीत और इवेंट मैनेजमेंट को तेलंगाना सरकार को नोटिस कार्यक्रम में निशा और हिंसा शब्द व्यवहृत गीत परिवेषण उपर लागिला कटकड़ा। विश्व पई चिंता बढ़ाउछि उत्तर कोरिया अधिकरु अधिक सुइसाइड ड्रोन निर्माण करने को शासक किम जोंग उन को निर्देश। रूस सह प्रतिरक्षा संपर्क मजबूत पर सामरिक बल गोट बढ़ाउछि उत्तर कोरिया। नमस्कार देश विदेश बुलेटिन को स्वागत। राजधानी दिल्ली रे बढ़िबारे लागिछि वायु प्रदूषण गत 2 दिन धरी पारद खसिबा सह दिल्ली रे प्रदूषण स्तर उद्वेगजनक स्तर रे पहुंची। विशेषकर ट्राफिक समय पूर्वरु एही सब अंचल रे देखिबा को मिलुछि अनेक समस्या। सरकार दिल्ली बासिंदा को यथा संभव सर्वसाधारण परिवहन व्यवहार करने को परामर्श देइछंती। चलित ऋतु रे प्रथम थर पई दिल्ली रो वायु गुणवत्ता सूचकांक सांघातिक श्रेणी को खसी आसिबारे गोटे दिन पर गुरुवार सकाळे एहा 428 रे पहुंची। आज सकाळे दिल्लीवासी पुणी थरे घन धुआं कुहुड़ी को सामना करथिले। धुआं जोगु सहर रे दृश्यमानता ह्रास पाइथिला एवं 200 रु अधिक विमान विलंबित होइथिला। गत 2 दिन धरी पारद खसिबा सह दिल्ली रे प्रदूषण स्तर उद्वेगजनक स्तर रे पहुंची। विशेषकर ट्राफिक समय पूर्व हॉटस्पॉट अंचल रे रास्ता उपरे पानी सिंचन वृद्धि करने को मध्य दिल्ली सरकार को पक्षरु कहा जायछि। राजधानी वासी को एबे दिल्ली प्रदूषण कंदाउछि। सरकार दिल्ली बासिंदा को यथा संभव सर्वसाधारण परिवहन व्यवहार करने को परामर्श देइछंती। चलित ऋतु रे प्रथम थर पई दिल्ली रे वायु गुणवत्ता सूचकांक सांघातिक श्रेणी को खसी गोटे दिन पर गुरुवार सकाळे यह 428 रे पहुंची। तेबे दिल्ली रे एबे आउ रही होउनी। दिल्ली रो स्थिति जहां दिनकु दिन वायु प्रदूषण वृद्धि पाइबारे लागिछि। सकाळ 6:30 बेलकु दिल्ली रो 40टी पाणीपाग केन्द्र मध्यरु 8टी रे विपदजनक प्रदूषण स्तर रेकर्ड होइछि। बाकी केन्द्र गुड़िक गुरुतर वर्ग रे रहिछंती। तेबे रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स अनुଯାयी नुआ दिल्ली अमेरिका दूतावास अंचल में सर्वाधिक प्रदूषण अर्थात 474 एक्यूआई रेकर्ड होइछि। तेबे यह व्यतीत लोनी रे 438, पंजाबी बाग और शहीद सुखदेव महाविद्यालय रे 414 एक्यूआई रेकर्ड होइछि। अन्य केन्द्र गुड़िकर एक्यूआई 300 रु 400 मध्य रेकर्ड होइछि। कुहुड़ी जोगु दृश्यमानता मध्य ह्रास पाइबा सह शीत बढ़ुछि। गुरुवार संध्यारे दिल्ली रे ठंडा पवन और घन कुहुड़ी देखा मिलता। दिल्लीर समस्त प्राथमिक विद्यालय वर्तमान ऑनलाइन मोड रे चलिबो। प्रदूषण वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री आतिशी एही निष्पत्ति नेइछंती। दिल्ली सरकार एकमात्र सरकार है देश की जो प्रदूषण के मुद्दे को गंभीरता से लेती है और काम करती है। आपको दिखेगी, चाहे सर्दियों में हो, चाहे गर्मियों में हो, चाहे लॉन्ग टर्म प्लान हो, चाहे शॉर्ट टर्म प्लान हो। इसमें
बहुत ज़रूरत है कि बाकी सरकारें भी, स्पेशली एनसीआर की सरकारें, चाहे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सटा हुआ इलाका है, ये साथ बैठें, इस पर काम करें, दोषारोपण की राजनीति बंद करें। आज हमारा देश नंबर 3 सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता है, तो उसमें पूरे उत्तर भारत की प्रॉब्लम इसको कंट्रीब्यूट कर रही है। ज़रूरी है कि सब सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से लें और साथ बैठकर इस पर काम करें। दिल्ली में सबसे बड़ा पोल्यूशन का कारण है व्हीकुलर पोल्यूशन, यातायात का, वो है 41.5%। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पे शून्य है, फेल है दिल्ली सरकार। अगर मुझे अपने घर से बस स्टैंड पे जाना हो या मेट्रो स्टेशन जाना हो तो कोई प्रोसेस नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है, दिल्ली सरकार वैसे इतनी स्कीम्स निकालती है। फैसलों को लिया जाना बेहद आवश्यक है, उसमें हरियाणा ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार के पराली प्रबंधन को लेकर के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो औद्योगिक प्रदूषण दिल्ली के आसपास का है, उसको लेकर के भी कोई प्रभावी कदम अभी तक आप पार्टी की सरकार ने नहीं उठाए हैं, और ये दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ की जो कोशिश है, उसको आने वाले समय में जवाब अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को निसंदेह देना पड़ेगा। प्रदूषण कमिबार ना नेउनी सेपटे चिंतार दिल्लीवासी, खासकर दिल्ली रे अधिक श्वास रोगी संख्या वृद्धि पाउछि। मॉर्निंग वॉक हेउ बा स्कूल, सकाळु सकाळु घरु बाहरिबाकू डर लागुछि। नजर पकांतु प्रदूषण को नहीं कौन कहउछंती दिल्लीवासी। अरे भैया मत पूछो, ये पोल्यूशन से बहुत परेशानी है। ये चलाने से, रिक्शा चलाने से आंखों में दर्द होता है, पानी चलता है। ये पोल्यूशन से बहुत दिक्कत हो रही है, और 2 दिन से तो कोहरा पड़ गया है ना, और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब बताओ क्या करें इसका। बड़ी दिक्कत है, सांस फूले दिक्कत है, सांस के लिए पोल्यूशन, सांस में दिक्कत आ रही है। वो ये पोल्यूशन तो हर साल ही बढ़ता है। बाकी ये पॉलिटिक्स वाली बातें बीजेपी अपने तरफ से कहती है, आम आदमी पार्टी, लेकिन जो पोल्यूशन का जुगाड़ है वो दिल्ली सरकार अपने लेवल पे कर रही है। छिड़काव हो गए, बाकी जो बाहर से पराली जलती है उसका भी धुआं आता है, और दिवाली तो है ही, दिवाली का पटाखों का धुआं। बट ये है कि हर साल आता है, ये 1 महीने के लिए आते ही आता है। तो दिक्कत होती है, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत, आँख में कड़वाहट होता है, सांस लेने में खांसी हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत तरह सामना करना पड़ रहा है, कोई समाधान नहीं हो रहा है सर अभी। बहुत प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होता है, दिखाई नहीं देता है। सुबह सुबह इतना ठंड लगता है, आँखों में जलन होता है, बहुत दिक्कत पड़ती है, आंखों में चुभन मचती है, दिखता नहीं है कुछ सुबह को जब गाड़ी लेके निकलते हैं। बहुत बुरी हालत है दिल्ली की। तो आपण मैंने प्रतिक्रिया शुणुले दिल्लीवासी जे बहुत खराब स्थिति अच्छी एवं दिल्ली रे आउ जो माने बाहर को बाहरुचंती से माने केमिति अनेक समस्या अर्थात शारीरिक समस्या दे मध्य गति करुचंती, का आखि जलापोड़ा होउची, ताउ के निश्वास नहीं पारु नाहंती, एमती अनेक शारीरिक समस्या सेमानक भितरे देखा देउची। मॉर्निंग वॉक रे सही हिसाब रे लोक आउ पदा को बाहरु नाहंती, जेतु दिल्ली रे वायु प्रदूषण दिनकु दिन बढ़िबारे लागेछि। ये ए वर्षर समस्या नुहे, प्रत्येक वर्ष जेतबेले शीत दिन आसे तो दिल्ली रे वायु प्रदूषण सबुठु अधिक देखा मिलता है। लोक माने ए वायु प्रदूषण पई केमती जुझी होइथांती, किंतु सरकार यार कोनोसी गोटिए स्थायी समाधान बाहर करि पारु नाहंती। सकाळ 6:30 बेलू दिल्लीर 40टी पाणीपाग केन्द्र मध्य 8टी रे विपदजनक प्रदूषण स्तर रेकर्ड होइछि, अर्थात एथुर अनुमान करंतु जे दिल्लीर स्थिति केते सांघातिक रहिछि। रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स अनुଯାयी नुआ दिल्ली अमेरिका दूतावास अंचल में सर्वाधिक प्रदूषण अर्थात 474 एक्यूआई रेकर्ड होइछि। तेबे लोनी रे 438, पंजाबी बाग शहीद सुखदेव महाविद्यालय रे 414 एक्यूआई रेकर्ड मध्य होइछि। या व्यतीत अन्य केन्द्र गुड़िकर एक्यूआई 300 रु 400 मध्य रेकर्ड करा जाइछि। कुहुड़ी जोगु दृश्यमानता मध्य दिल्ली रे ह्रास पाइबा सह शीत बढ़िबारे लागिछि। तो गुरुवार संध्यारे दिल्ली रे ठंडा पवन घन कुहुड़ी देखा मिलता, जहाँफल अति निकटरू रास्ता मध्य देखी हेउ नथिला। दिल्ली रे समस्त
प्राथमिक विद्यालय वर्तमान ऑनलाइन मोड रे चलिबो अर्थात स्कूल बंद रहिबो पिला के स्कूल जिबेनी जेतु दिल्ली रे स्थिति सांघातिक रही तेणु छोट छुआंकर अति कह जाए संवेदनशील शरीर जेहेतु तो सेमाने मध्य शारीरिक समस्या रे घांटी होई पारंते याकू नजर रखी दिल्ली सरकार एभली निष्पत्ति नेइछंती ऑनलाइन रे चलिबो क्लास प्रदूषण वृद्धि हेतु मुख्यमंत्री आतिशी एही निष्पत्ति नेइछंती सूचना अनुसार गत 2 दिन धरी पारद खसिबा सह दिल्ली रे प्रदूषण स्तर उद्वेगजनक स्थिति को गलानी विशेषकर ट्राफिक समय पूर्व हॉटस्पॉट अंचल रे रास्ता उपरे पानी सिंचन वृद्धि करने को कहुई। सरकार दिल्ली बासिंदा को यथा संभव सर्वसाधारण परिवहन व्यवहार करने को परामर्श देइछन्ते अर्थात समस्ते निज निज गाड़ी नहीं पदा को न जानतु दिल्ली सरकार निवेदन करिसेंते जेहेतु वायु प्रदूषण बढ़ुची तेणु सर्वसाधारण पई जो परिवहन व्यवस्था रही जदि समस्ते यह माध्यम रे जिबे तेणु टिके प्रदूषण हुए तो कमी पारे यह आशंका करी दिल्ली सरकार यह निष्पत्ति नेइछन्ती। चलित ऋतु में प्रथम थर पई दिल्लीर वायु गुणवत्ता सूचकांक सांघातिक स्थिति को आसी तार गोटे दिन पर अर्थात गत काली यह 428 रे पहुंची आज सकाळे दिल्लीवासी पुणी थे घन धुआं कुहुड़ी को सामना करथिले। आम सहित सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश नंद जोड़ी श्रीयुत नंद दिल्लीर वायु प्रदूषण को नहीं पुणी थे चारिआडे चिंताजनक स्थिति समस्ते दिल्ली संपर्क में आलोचना करुछंती ये ए वर्षर घटना तो नुहे आम विगत वर्ष मानकर देखीचु जे दिल्ली रे केमती शीत दिन आसिले प्रदूषण मात्रा बढ़ी चले तो सरकार यार कहीं स्थायी समाधान बाहर करि पारु नांती आपनको कोन लागुछि? आई थिंक एटा भूल हवा कथा जे कौन सरकार माने किसी नीति नियम करूना प्रॉब्लम होची देश रे एंड पर्टिकुलरली दिल्ली रे नीति नियम इवन सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यून कला पर भी कि मानिमा को राजी ना कथा होची से जो डिसीजन हे गला डिसीजन इंप्लीमेंट हवा कथा एटी जो पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स चलती वर्तमान इंडिया रे जो कॉम्पिटिटिव पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स जो राजनैतिकरण हो जाउची सेतिरे समस्ते कई लॉ को मानिबा डिफाई करबा इटा गोटे व्हाट आई विल से इट हैज बिकम ए नर्म नाउ तो से नंद आपण जेमती कहले जे नियम होउची नीति नियम सरकार एमती के पालन करू नियति रूपे के नियम को पालन करूनांती बोली एई बड़ी समस्या देखा देउची आपण दिल्ली को अति निकट रु श्रीयुत नंद आपण देखुचंती दिल्ली रे एबे कोन समस्या होउची लोक माने केमती बाहर को बाहरुचंती किछि समाधान होई पारुची कि नै किछि प्रिकॉशन नउचंती कि नै समाधान निर्देश दिया लोक मैंने बाहर सकाल बाहर संध्यार बाहर बट देन आई थिंक द लाइफ इन गोज ऑन से आई डोंट सी देयर इज एनी डिफरेंस एट ऑल किसी लोक मैंने जाऊँच आम जानूँ जे दिस इज सुइसाइडल थिंग बट देन समस्ते कौन कौन से नीति नियम को मारिबा को ए जो धुआमय विजुअल आमे देखुछु श्रीयुत नंद ये कोन केवल सकाळ आ संध्यार ना दिही परे भी दिल्ली एमती देखा जाय सर दिही परे भी होउची बट देन द पॉइंट इज दैट तार अमाउंट तार जो इंटेंसिटी इट इज फ्लक्चुएट तार सबुटु मैक्सिमम सीवियर इंपैक्ट होउची इन द मॉर्निंग आउ इन द इवनिंग कारण सेठी कोन होउची त टेम्परेचर लो हो जाउची रिलेटिवली लो हो जाउची सेते बेले सेटा आउरी इंटेंसिफाई हो जाउची जब गरम मझरे दिन के जो सपोज खरा किरण पड़ला कि कोनला टेम्परेचर इट रियली गोज अप बट देन जते ठंडा पड़ले सो दैट इज ए साइंटिफिक रीजन सो देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट इट बट दैट डजंट मीन जे 400 जगह रे सपोज कोई हेल्दी ये AQI 100 ऊपर सपोज हे गले दैट इज रॉन्ग इट इज दैट इज डेंजरस हार्मफुल बट सेटा जदी 400 हो जाउची सकाळे कि 420 हो जाउची सकाळे अब दीपर जदी 300 हो जाउची दैट डजंट मेक एनी क्वालिटेटिव डिफरेंस बट तमरा टेक्निकली देयर इज ए डिफरेंस इट्स लाइक से कोचन मोस्ट सिवियर वाले से सकाळ और संध्या वाले सन करूनांती 300 होची लोक बने जाउचंती करूचंती बिकॉज़ द लाइफ हैज टू गो ऑन श्रीयुत नंद आ गोटे कथा आपण कहतले पारद जेतेबेले कमुची ता सहित प्रदूषण मिसी गोटी स्थिति आउरी बेसी सांघातिक होची सीवियर इंपैक्ट तार पडुची बोली जा आपण मत दोथिले बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत नंद आम सहित सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश नंद जोड़ी थिले संपर्क रे आलोचना करुथिले हिजबुल्लाह हमास आक्रमण परे एबे सीरिया उपरे आक्रमण करिछि इजराइल तेबे इजराइल गुरुवार सीरिया रो राजधानी दमास्कस रो पश्चिम एवं राजधानी रो एक उपांत अंचल रे दुईटी एयर स्ट्राइक करिथिला ए आक्रमण में 15 जन को मृत्यु घटी बेले 16 जन आहत होइछंती एयर स्ट्राइक जोगु दमास्कस माजेहे अंचल
एवं राजधानी उत्तर पश्चिम कुदसाया उपकंठरे थिबा किछि घर क्षतिग्रस्त होईछि। बेसमेंट रे क्षेपणास्त्र माड़ हेबा फଳରେ एक 5 महला कोठा क्षतिग्रस्त होईछि। इस्राएल सेना कहिछि जे सेमाने सीरिया रे इस्लामिक जिहाद आतंकी संगठन रो भित्तिभूमि स्थल एवं कमांड सेंटर उपरे आक्रमण करिसेंती एवं आतंकवादी संगठन कमांड सेंटर संपूर्ण नष्ट होईछि। इस्राएल अनेक बार कहिछि आतंकवादी जेउठी थांतु ना काहेकि आमे तांकु निपात करिबु एवं सीरिया उपरे आक्रमण परे इस्राएल स्पष्ट कर देछि जे लेबानन गाजा परे बे टार्गेट रे सीरिया। तबे इस्राएल सीरिया उपरे एयर स्ट्राइक करिछि। एबे पुणी थरे एही आक्रमण खबर को नहीं बेस चर्चा पूर्वर हिजबुल्ला हमास मध्य रे लगातार भावे आमे आक्रमण देखिछु जे केमिति युद्ध स्थिति बेस घनौछि दिन को दिन। तो सही परी सीरियार राजधानी दमास्कस पश्चिम और राजधानी एक उपांत अंचल रे 2टी एयर स्ट्राइक करिथिला इस्राएल। तो युद्ध संपर्कित खबर भितरे केमिति सीरिया पर इस्राएल लगातार भावे आक्रमण करुछि तार किछि तथ्य आमे आपनक सामने रखिबु। ईरान रो सर्वोच्च नेता खामेनी को परामर्शदाता अली लारिजानी सीरिया रे थिले। तो यही समय रे ईरान दूतावास रे पालेस्टाइन गोष्ठी रो प्रतिनिधि मानकु भेटिथिले लारिजानी। तो लारिजानी भेटिबा मध्य रे केमिति एक आक्रमण खबर मध्य आसुछि सामना को। भेटिबार किछि समय परे दमास्कस एवं एहार आखपाख उपांत अंचल रे इस्राएल रो एयर स्ट्राइक होइथिबा सूचना रहिछि। आईडीएफ इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन विरोध रे कार्यानुष्ठान जारी रखिब। अर्थात गोटे पक्ष जेतेबेले आक्रमण करुछि अन्य पक्ष प्रति आक्रमण पई केमती प्रस्तुत होछि। लेबानन गाजा ईरान पर युद्ध सीरिया को व्यापिला। तो गोटे पर गोटे देश को केमती ए युद्ध स्थिति व्यापुछि। आमे पूर्वरु लेबानन देखितिलु केमती तापरे गाजा देखितिलु। गाजा परे परे सीरिया रे केमिति आक्रमण आरंभ कर सारलाणी इस्राएल। लेबानन रो स्वास्थ्य मंत्रालय कहिछि जे 2023 अक्टोबर 8 तारिखरु एही युद्ध आरंभ होईछि। आरंभ हेबा परठारु लेबानन रे मृत्यु संख्या 3365 रे पहुंचीबा बेले आहतंक संख्या 14344 रे पहुंची। अर्थात केते जीवनहानि क्षति होछि केते लोक आहत होछन्ती युद्ध स्थिति रे तार मध्ये गोटे विस्तृत तथ्य दिया जायछि। प्राय 12 लाख लोक विस्थापित होइछन्ती ए पर्यंत। जेतो आक्रमण हेउछि लोके सुरक्षित नुहंती तेबे से स्थान रे असुरक्षित मने करूछन्ती तेणु अन्य स्थान को सेमाने विस्थापित हेउछन्ती। सेप्टेम्बर 23 रे युद्ध बढ़िबा पूर्वरु हिजबुल्ला पाखापाखी 500 सदस्यों को हराइछे। संपर्क में आम आलोचना करबा आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र जोड़ी होइछन्ती। श्रीत मिश्र दिन को दिन लेबानन गाजा तापर एबे देखंतु सीरिया के युद्ध व्यापिलाणी इस्राएल सीरिया उपर आक्रमण करबा आरंभ कलाणी कोन कहिबे संपर्क रे? ना एटा तो हबार थिला जदी सीज फायर न होउची गाजार ऑपरेशन जदी बंद न होउची तापर डोनाल्ड ट्रम्प आसिला परे मो आगुर भी आपण चैनल ले कहितली जे डोनाल्ड ट्रम्प आसिला परे इस्राएल आहुरी बोल्ड हेबो एवं आहुरी स्ट्रिंजेंट एक्शंस नेबो एवं से सीरिया इराक ईरान नॉट फॉर द टाइमिंग लेबानन येमेन ये सब जगह से अटैक करिवो जोटी भी से कहबो जे इथे मो हिजबुल्ला रो ट्रेसेस देखुची बा हमास रो ट्रेसेस देखुची इट विल एक्ट विथ इम्प्यूनिटी सेही टाइम प्रॉब्लम सेही प्रॉब्लम टाइम आगुर कहउतली कि एटाई हबो डोनाल्ड ट्रम्प रो प्रेसिडेंसी आतिले तन जेतु डोनाल्ड ट्रम्प रो प्रेसिडेंसी आतिची इस्राएल इज नाउ इम्पोर्टेंट एंड सेही हवा पे जाउची। श्रीत मिश्र जदि डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति हेले विजय हासिल कले अमेरिका निर्वाचन रे तेबे एथरे इस्राएल एत आक्रमणात्मक हेबारे कोन अछि कारण कोन होई पारे? कारण एया जे इस्राएल को अमेरिका रो जो सपोर्ट से सपोर्ट रे देयर विल बी अ कांस्टेंट इंक्रीज कारण अमेरिका जदि आपनर मने थिबो वाज पुटिंग प्रेशर ऑन इस्राएल कि गाजा वार तक बंद करा जाओ ताले अमेरिका तार मिलिटरी एड्स कंटिन्यू रखिबो टू इस्राएल किंतु डोनाल्ड ट्रम्प आसले से रादर एनकरेज करिवे इस्राएल को टू यू नो वर्क हार्डर टू अटैक हार्डर ऑन लेबानन ऑन गाजा ऑन इरान इवन so on record he has gone on to say that Israel should attack Iran's nuclear installations. तेणु सही तरह Israel gets more emboldened and जो reconciliation में पास वा जो two nation theory जो एक ultimate solution to the Gaza problem सेटा आहुरी delayed होगा वा सेटा totally off the table ले जिवो and you know conflict will escalate.
ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି। श्रीयुत मिश्र जदि एहिभଳି भाबे लगातार गोटे पर गोटे सहर को जदि युद्ध व्यापिब तेज अनेक क्षयक्षति हेब आउछि भी आपण जानिथिबे एने तथ्य मध्य सामना को आसुछि ए वर्तमान स्थिति को देखि आपन को कोन लागुछि जे ट्रम्प जा कहिथिले जे युद्ध बंद करिवे किंतु युद्ध एठी बढ़ुछि ताको रोकी परिबे कि? नो नो डोनाल्ड ट्रम्प कहनांती जे मिडिल ईस्ट रे वेस्ट एशिया युद्ध बंद करिवे बोली से कहथिले यूक्रेन रशिया युद्ध से बंद करिवे गोटे दिन रे आ सेति पे जे तत्परता से तो लागि जंती किंतु मिडिल ईस्ट बा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट मु जेतबेले भी कहथिली जे दिस कॉन्फ्लिक्ट डोनाल्ड ट्रम्प आसिले विल गेट मोर conflagrated, it will intensify and it will continue for a longer period. Israel will become much more stiffer in its stand and the two nation theory will never come into picture so long as Donald Trump is president. बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत मिश्र आपनकर अधिक आलोचना पे हम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र जोड़ी संपर्क में किसी तथ्य रखुले। झारखंड महाराष्ट्र निर्वाचन भितरे घनौछि बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह को विरोध में मुख्य निर्वाचन कमिशन को निकट में पहुंची कांग्रेस बीजेपी उभय वरिष्ठ नेता बयान सांप्रदायिक हिंसा सृष्टि करने संभावना दर्शाई ईसी द्वारस्थ होती कांग्रेस पक्षर एक अभियोग भरा चिट्ठी ईसी को दिज्वा पर कांग्रेस वरिष्ठ नेता जयराम रमेश सोशल मीडिया पोस्ट रे जणाइछंती जे चिट्ठी रे कहा जायछि नवेम्बर 8 रे मोदी नासिक रे जो भाषण देइथिले ताहा दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस और सहयोगी दलों को टार्गेट करी दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी को विरोध रे आपत्तिजनक टिप्पणी देइछंती जहा आदौ ग्रहणीय नुहे कांग्रेस नेता को एससी एसटी ओबीसी विरोधी कहवा उचित नुहे दर्शाई अभियोग करिछि। दुर्भाग्य है इस देश का कि इसको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है मोदी जी के रूप में जिसने प्रधानमंत्री की पद की गरिमा तार तार कर दी। पिछले चुनाव में मटन चिकन कब्रिस्तान दहेज मंगलसूत्र के बाद अब उतर आए बांटोगे कि कटोगे। जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहा है वो भारत जैसे विशाल देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। वो प्रधानमंत्री पद को लज्जित कर रहा है। मैं सीधा उन पे आरोप लगाता हूं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन में गई है कि हार को सामने देखकर न उन्हें अपने पे नियंत्रण रह गया न अपनी जुबान पे नियंत्रण रह गया न इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स पे नियंत्रण रह गया। उनका प्रधानमंत्री जी चुनाव आते हैं जाते हैं हार के लिए तैयार रहिए पर इस देश की मर्यादा को भंग मत करिए। There is no truth in it. When we came together as an alliance, all these things have been discussed, right? So there is no question of now, any comments made by anybody. Forget about Prime Minister, but there is no disrespect or there is no confusion. We have all come together to defeat the BJP, defeat the communal forces and save Maharashtra.